क्या आप लोग रमा एकादशी के बारे में जानते हैं? रमा एकादशी दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आती है, इसलिए ही इसे रमा या रामा एकादशी कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वैदिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी आप सब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कार्तिक मास में आने वाली एकादशियों का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। इस बार यह एकादशी कई लोग 27 अक्टूबर को मना रहे हैं तो कई 28 अक्टूबर को। इस बार रमा एकादशी पर बेहद दुर्लभ हरिवासर योग का संयोग बना हुआ है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसको पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से कहते हैं कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रमा एकादशी की कथा को सुनाते हुए भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा और उसकी पुत्री चंद्रभागा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद के साथ एकादशी का व्रत उनके राज्य में सभी लोग पूरे मन से रखते थे। एक बार चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ एकादशी के दिन अपने घर आई। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था। उसने आज तक एक भी व्रत नहीं रखा था, क्योंकि वह ज्यादा समय तक भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन वो एकादशी के व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। उस एकादशी वाले दिन राजा मुचकंद ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि प्रजा के सभी लोगों को उपवास करना होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। शोभन निश्चय ही उस व्रत को करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि उसका अपनी भूख पर काबू नहीं था। किंतु अपनी पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर वह खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच जाता है जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उसे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी को अपनी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है, इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने पास आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और यह सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वह शोभन से मिलने के लिए चली जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है तो उसे अवश्य ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह पुण्यदायिनी एकादशी कहलाती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक वैदिक कथाओं और धर्म ग्रंथों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।